नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सास और बहू मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ के संबंध कैसे होते हैं बताता हूं, क्योंकि यदि सास बहू के संबंध अच्छे नहीं होंगे तो परिवार टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और जिससे पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। इससे हस्बैंड की पोजीशन ज़्यादा खराब हो जाती है। यह सब कुंडली के ग्रहों के प्रभाव के कारण होता है। मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं कुंडली मिलान के लिए, अपने बच्चों का कुंडली मिलान मैच मेकिंग करवाने के लिए, उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि सास और बहू के संबंध कैसे रहेंगे। अगर कोई अपने बेटे की कुंडली का मिलान कराने आते हैं तो उसकी मदर पूछती है कि बहू के संबंध मेरे साथ कैसे रहेंगे, मेरी इज्जत करेगी या नहीं, मेरा कहना मानेगी या नहीं। और इसी प्रकार लड़की के माँ बाप पूछते हैं कि बेटी की सास अच्छी मिलेगी या नहीं, बहुत अधिक तंग तो नहीं करेगी। और कई बार केवल इसी कारण से रिश्ते को वो आगे नहीं बढ़ाते हैं। सास यानी मदर इन लॉ के लिए कुंडली का लड़की की कुंडली में, वधू की कुंडली में 10th हाउस देखा जाता है। 7वां भाव जीवन साथी का होता है और 7वें भाव से 4th हाउस, चतुर्थ भाव, दशम भाव जीवन साथी की माता का होता है, यानी मदर इन लॉ का होता है। अब आपको सास और बहू के संबंधों के लिए कौन कौन से पैरामीटर देखने चाहिए ये बताता हूँ। सबसे पहले यदि लड़की की कुंडली में मंगल दोष है, यानी कि लड़की मंगली है, मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो वो मंगल दोष की कुंडली होती है। अगर लड़की की कुंडली में मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में बैठा है तो उसमें गुस्सा अधिक होगा, क्रोध अधिक होगा, थोड़ा डोमिनेंट नेचर की होती है और दूसरों से उम्मीद करती है कि उसका कहना माना जाए, उससे बिना सलाह के कोई काम ना किया जाए, वो किसी दबाव में आकर कोई काम नहीं करेगी। दूसरा पॉइंट है, यदि केतु निर्बली हो तो जातिका शक्की स्वभाव की होती है, हर बात में शक करती है, जिसके कारण मन में बहुत सारे वहम पाल लेती है, उससे संबंधों में तनाव आ जाता है। तीसरा पॉइंट है, यदि चंद्रमा और राहु की युति हो तो जातिका दूसरों को क्रिटिसाइज बहुत करती है, दूसरों की इज्जत नहीं करती है, जिसके कारण भी कई बारी परिवारों में विघटन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि मदर इन लॉ की कुंडली में, अब यहाँ मदर इन लॉ की बात कर रहे हैं, मदर इन लॉ की कुंडली में चंद्र राहु की युति होती है तो बहुत डोमिनेटिंग नेचर की होती है, सब पे डोमिनेट करेगी और पहला हक वो अपना डोमिनेट करने का बहू पर ही समझती है। नेक्स्ट पॉइंट, सास इन मदर इन लॉ, सास की कुंडली में 5th हाउस में या 11th हाउस में पाप ग्रह होंगे तो बहू से अच्छे संबंध नहीं होंगे। 5th हाउस संतान का होता है और 5th हाउस से 7वां भाव उसका स्पाउस यानी कि 11th हाउस डॉटर इन लॉ का होता है। 11th हाउस में पाप ग्रहों का प्रभाव हो या 11th लॉर्ड नीच का हो तो बहू से संबंध खराब हो जाएंगे। यदि बहू की कुंडली में चंद्र पर शनि, राहु, केतु में से किसी का भी प्रभाव होगा तो बहू को ससुराल में बहुत परेशानी रहती है। यदि बहू की कुंडली में राहु मंगल की युति यानी अंगारक दोष हो
तो बहू बहुत गुस्से वाली होती है, डोमिनेटिंग नेचर की होती है। और सास की कुंडली में अगर राहु और मंगल की युति है तो मदर इन लॉ सास बहुत गुस्से वाली होती है। दोनों में से एक भी गुस्से वाला होगा, डोमिनेटिंग होगा, तो सास बहू के संबंध खराब हो जाएंगे। यदि बहू की कुंडली में सेकंड हाउस में पाप ग्रह का प्रभाव हो, चाहे युति हो या दृष्टि हो, तो मदर इन लॉ को उसका खाना बनाने का तरीका पसंद नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, यदि बहू की कुंडली में 10th हाउस में शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, चाहे बैठे हो चाहे दृष्टि दे रहे हो, 10th लॉर्ड यानी कि दशमेश शुभ राशि का हो या अपनी उच्च राशि में हो, या केंद्र त्रिकोण में मित्र राशि में हो, या शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो जातिका को सास का बहुत अधिक प्यार मिलेगा। यदि बहू की कुंडली में 10th हाउस में पाप ग्रह बैठे हो, या 10th लॉर्ड दशमेश त्रिक भावों में बैठा हो, या दशमेश अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, चाहे युति हो चाहे दृष्टि हो, 10th लॉर्ड यदि नीच राशि में हो, तो सास बहू के संबंध खराब हो जाते हैं। 4th हाउस कुंडली का चतुर्थ भाव सुख भाव है। यदि सुख भाव में 4th हाउस में शुभ ग्रह बैठे हों तो उसकी दृष्टि 10th हाउस पर पड़ेगी। और यदि चंद्रमा भी कुंडली में बली होगा तो बहू को सास का प्यार बहुत मिलता है। अक्सर कुंडली मिलान के समय लोग पूछते हैं कि सास कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, कैसे विचारों वाली है। यदि 10th हाउस दशम भाव में पाप ग्रह हो या पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो सास के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, खराब हो जाएंगे। और यदि एक से अधिक पाप ग्रहों का प्रभाव होगा तो ये सास बहू के संबंधों को बहुत अधिक खराब कर देता है। मदर इन लॉ यानी कि सास की कुंडली में 5वें भाव या 11वें भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, चाहे युति हो चाहे दृष्टि हो, तो बहू से संबंध अच्छे नहीं बन पाते हैं। कुंडली मिलान के समय यह पॉइंट जरूर चेक करना चाहिए। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।